आप सभी छात्रों का आज की क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की क्लास में स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है रोकड़ बही, कैश बुक। और कैश बुक का अर्थ, कैश बुक के प्रकार और कैश बुक से संबंधित एक क्रियात्मक प्रश्न हमने पिछले क्लास में किया था। कैश बुक 1 खाने वाली होती है, 2 खाने की होती है, 3 खाने की और खुदरा कैश बुक होती है। 4 प्रकार की कैश बुक बनाई जाती हैं। यदि हमारे क्वेश्चन में कोई भी लेन देन बैंक या डिस्काउंट, छूट से संबंधित नहीं है तो हम 1 खाने वाली कैश बुक को तैयार करते हैं। यदि हमारे क्वेश्चन में कोई भी एंट्री बैंक या छूट से संबंधित होगी तो 2 खाने वाली कैश बुक को बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें, इन्होंने कहा है निम्न सूचनाओं के आधार पर सितंबर 2017 के लिए 2 कॉलम वाली 2 स्तंभीय कैश बुक खुद भी कहा है। और यदि हम क्वेश्चन को एक निगाह देखते हैं तो इसमें बैंक शब्द का प्रयोग हुआ है कई जगह। जब क्वेश्चन में कुछ लेन देन बैंक से रिलेटेड हों तो हमें 2 कॉलम वाली कैश बुक बनानी पड़ेगी। यदि क्वेश्चन में बैंक के साथ साथ छूट से संबंधित लेन देन होंगे, बैंक के भी लेन देन हो और छूट के भी लेन देन हो, तो हम 3 खाने वाली कैश बुक बनाएंगे। फिलहाल हमारा क्वेश्चन 2 कॉलम कैश बुक का है। कैश बुक के कॉलम उसी तरीके से होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, जनरल फोलियो। अमाउंट के 2 कॉलम अब होंगे, एक कैश के लिए एक बैंक के लिए। ये इसकी डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में फिर डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ये इसकी क्रेडिट साइड है। सभी प्राप्ति, जिन लेन देन से धन प्राप्त होगा वो डेबिट साइड में आएंगे। नकद धन प्राप्त होगा तो कैश में, बैंक में धन प्राप्त होगा तो बैंक में। सभी भुगतान जिनमें कैश का पेमेंट किया जाएगा, पैसा हमारे पास से जाएगा, यदि नकद जाएगा तो कैश में और बैंक के माध्यम से जाएगा तो बैंक वाले कॉलम में हम पोस्टिंग करेंगे। पहला लेन देन है 1 सितंबर को कैश इन हैंड। ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का 7500। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है। 1 तारीख को हमने टू बैलेंस कैश में 7500 लिखा है। फिर ओपनिंग बैलेंस में बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट बताया है इन्होंने। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमने बैंक से उधार लिया है, ये उधार राशि है, ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा हमारा दायित्व है जो हमें बैंक को वापस करना है। इसलिए ये जो 3500 रुपये हैं ये क्रेडिट साइड में उतारे जाएंगे, बैलेंस BD 3500 बैंक में। यदि ये बैंक अधिविकर्ष शब्द ना होता, केवल बैंक शब्द होता कि ये बैंक का बैलेंस है, अधिविकर्ष शब्द ना होता, तो इसे भी हम इसी बैलेंस BD के सामने कैश के बराबर में बैंक के कॉलम में लिखते। यदि अधिविकर्ष शब्द का प्रयोग है तो फिर वो क्रेडिट साइड में होगा क्योंकि वो उधार है। 3 तारीख को इन्होंने बताया है मजदूरी का भुगतान किया, 200 रुपये भुगतान किया, पैसा गया है, पैसे का भुगतान होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। 3 तारीख को 2 वेजिस, नकद भुगतान किया है तो कैश में आएगा। बैंक के माध्यम से होता तो बैंक में आता, ये नकद में हमने लिख दिया। 5 तारीख को नकद विक्रय हुआ है। विक्रय वो लेन देन है जिससे हमें धन की प्राप्ति होगी, पैसा आएगा, प्राप्ति होगी तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। 5 तारीख को 2 सेल्स, नकद है तो नकद में लिखा है, बैंक के माध्यम से होता तो बैंक में लिखते। ये नकद है इसलिए नकद यानी कैश वाले कॉलम में हमने लिखा है। 10 तारीख नकद बैंक में जमा कराएं, यानी हमारी दुकान में गल्ले में जो पैसे थे 4000 रुपये वो हमने बैंक अपने गल्ले से निकाल कर बैंक में जमा कर दिए। तो ये ट्रांजैक्शन दोनों तरफ आएगी क्योंकि नकद धन तो हमारे पास से गया है, भुगतान हुआ है, तो उसे तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे नकद वाले कॉलम में बैंक के नाम से। नकद गया है इसलिए नकद के कॉलम में लिखा है, और कहाँ गया है, बैंक में गया है इसलिए बैंक के नाम। दूसरा ये बैंक में आया है, बैंक में ये पैसा आएगा तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे कैश का नाम। जब बैंक के कॉलम में लिखेंगे तो कैश का नाम, और कैश के कॉलम में लिखेंगे तो बैंक का नाम। कैश गया है हमारे पास से इसलिए कैश में क्रेडिट में लिखा है, बैंक में आया है पैसा, प्राप्ति है, इसलिए बैंक में डेबिट में लिखा है।
नकद माल खरीदा, चेक द्वारा भुगतान किया। नकद माल खरीदा यानी वो ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान है तो फिर वो क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन भुगतान बैंक के माध्यम से हुआ है इसलिए पैसे बैंक वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। 15 तारीख को बाई परचेजेज अकाउंट 2000 बाई लगता है क्रेडिट वाले अकाउंट में, 2000 रुपये लिख दिए। किराए का भुगतान किया 20 तारीख को, ये हम नकद मानेंगे, जब तक बैंक शब्द का प्रयोग नहीं है हम इसे नकद की एंट्री मानेंगे। 500 रुपये भुगतान है तो क्रेडिट साइड में आएगा बाई रेंट अकाउंट 20 तारीख को, और कैश वाले कॉलम में 500 रुपये हमने लिख दिए। बैंक से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला। व्यक्तिगत प्रयोग कहलाता है ड्राइंग। जब हम अपनी निजी आवश्यकता के लिए कोई पैसा बैंक से निकाल रहे हैं या कैश निकाल रहे हैं तो वो एक तरीके से भुगतान है, लेकिन भुगतान बैंक के माध्यम से हुआ है तो बैंक में बाई ड्राइंग अकाउंट पैसे हमने बैंक अकाउंट में लिखे हैं 400 रुपये। वेतन का भुगतान किया तो ये नकद माना जाएगा क्योंकि बैंक शब्द का प्रयोग नहीं है। भुगतान है तो क्रेडिट में आएगा बाई सैलरीज अकाउंट 1000 रुपये। सारी ट्रांजैक्शन हो गई, लास्ट ट्रांजैक्शन यही थी। इसके बाद पहले हम कैश के कॉलम की बात करेंगे। कैश में आया है 7500 और 7000, और क्रेडिट साइड में आया है 200, 4000, 500 और 1000। तो यदि हम डेबिट का देखें, डेबिट का टोटल बैठेगा 7500 और 7000 14500। क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट का टोटल बैठेगा 5700। 200 और 400 प्लस 500 प्लस 1000 ये बैठेगा 5700। तो ज़्यादा जो अमाउंट है वो 14500 है, उसको ही हमने डेबिट साइड में लिखा है, उसको ही हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। इस 14500 में से ये जो ऊपर के अमाउंट 5700 है, इसको यदि माइनस करें तो डिफरेंस बचता है 8800। इधर का योग कम था इसलिए हमने यहाँ लिखा है, इसे लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीबी। बैंक की यदि बात करें, बैंक में इधर है केवल एक ट्रांजैक्शन 4000 की, ये तो बैलेंस है, इसे भी अभी मत देखिए आप, ये 4000 की एक ट्रांजैक्शन है। इधर ट्रांजैक्शन है 3500 प्लस 2000 प्लस 400 यानी 5900 की। तो 5900 जो टोटल है वो ज़्यादा है, उसको इधर भी लिखा जाएगा, इधर भी लिखा जाएगा। 5900 में से ये 4000 माइनस करके बचा है 1900, वो बैलेंस कहलाएगा, उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सी। पहले रफ में हम दोनों पक्षों का योग करते हैं। जो योग ज़्यादा है, जैसे कैश का 14500 ज़्यादा है तो 14500 यहाँ लिखा, 14500 यहाँ लिखा। 14500 में से जितनी ट्रांजैक्शन लिखी थी इनको माइनस करके जो बैलेंस बचा वो 8800, वो इधर लिखा जाएगा क्योंकि इधर का योग कम था इसीलिए हमने बाई बैलेंस सी डी। इसी प्रकार बैंक का टोटल इधर केवल एक अमाउंट थी 4000 और इधर के टोटल था 5900, तो 5900 ज़्यादा है, उसको यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। 5900 में से 4000 माइनस किया, 1900 बचा है, इसे लिख दिया टू बैलेंस सी डी। इस प्रकार से पोस्टिंग की जाएगी। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। आप इसे उतार भी सकते हैं अपनी आंसर नोटबुक में। उतारने के बाद एक बार खुद करके देखें। यदि आपको कोई समस्या है, कोई आपको बात पूछनी है, आप उसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और एक बार इस वीडियो के माध्यम से आप इसके सॉल्यूशन को समझें, उसके बाद एक बार करके देखें, फिर मिलान करें इससे। यदि तब भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप उसे पूछ सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। अन्यथा अगली क्लास में नए क्वेश्चन पे बात करेंगे। धन्यवाद।